हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर मिड टर्म एग्जाम 2024-25। सेक्शन ए में पैसेज है आपके। इसके बाद सेक्शन ए में दो पैसेज दिए हुए हैं आपको। फिर सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी है जो राइटिंग सेक्शन है आपका, जिसमें आपको एप्लीकेशन दी हुई है और डायलॉग्स दिए हुए हैं। सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन डी जो आपका लिटरेचर का सेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से, मेरा टाइम वेस्ट करें। सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश क्लास 6 हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का एग्जाम है। तो पैसेज पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर पैसेज के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपके, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम ऑफ द लाइब्रेरी मेंशन इन द पैसेज। इस पैसेज में जो लाइब्रेरी है उसका क्या नाम है। सेकंड है, वेयर वाज द लाइब्रेरी लोकेटेड। लाइब्रेरी कहाँ पर बनाई गई है। वाई डिड एलेक्स एंट्री द लाइब्रेरी। थर्ड क्वेश्चन है, एलेक्स जो है लाइब्रेरी में क्यों एंटर करता है। और फोर्थ है, वाई डिड एलेक्स वांट टू रिटर्न टू द लाइब्रेरी। और एलेक्स जो है लाइब्रेरी में वापस क्यों जाना चाहता है, रिटर्न, ठीक है, वांट टू रिटर्न टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में वापस क्यों जाना चाहता है। चलिए इसके आंसर पैसेज में ही है, देख लेते हैं कौन कौन से आंसर कहाँ कहाँ है पैसेज में। तो जो पैसेज के आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी मेंशन। तो लाइब्रेरी का जो नाम मेंशन करा गया है वो क्या है, वो है ग्रैंड आर्चीव। तो लाइब्रेरी का नाम क्या है, ग्रैंड आर्चीव। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है द दिस लाइब्रेरी नेम द ग्रैंड आर्चीव। तो पहला आंसर आपको समझ आ गया होगा, ग्रैंड आर्चीव, ये लिखा हुआ है ना ग्रैंड आर्चीव। तो लाइब्रेरी का नाम क्या है बेटा, ग्रैंड आर्चीव। दूसरा क्वेश्चन पूछा है वेयर वाज द लाइब्रेरी लोकेटेड। तो लाइब्रेरी कहाँ लोकेटेड थी। तो लाइब्रेरी लोकेटेड थी इन द हार्ट ऑफ द बस्टिंग सिटी। कहाँ पर लोकेटेड थी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लोकेटेड थी इन द हार्ट ऑफ द बस्टिंग सिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड पूछा हुआ है आपसे, व्हाई डिड एलेक्स एंटर द लाइब्रेरी। जो एलेक्स था वो लाइब्रेरी में एंटर क्यों हुआ। तो एलेक्स वॉकड इनटू द लाइब्रेरी टू सीकिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन। वो बारिश से बचने के लिए लाइब्रेरी के अंदर एंटर हो गया। तो एलेक्स वॉकड इनटू द लाइब्रेरी टू सीकिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन। और फोर्थ में पूछा है व्हाई डिड एलेक्स वांट टू रिटर्न टू द लाइब्रेरी। तो एलेक्स दोबारा लाइब्रेरी के अंदर क्यों गया। तो एलेक्स क्यों गया, तो यहाँ पे आंसर है ही वुड रिटर्न, यहाँ पे एलेक्स लिख देंगे आप। एलेक्स वुड रिटर्न टू द ग्रैंड आर्चीव टू अनकवर मोर ऑफ इट्स मिस्ट्री। तो वो जो भी मिस्ट्री थी यानी अनकवर करना चाहता था, यानी अनकवर का मतलब क्या है, डिस्कवर करना चाहता था जो भी मिस्ट्रीज थी, जो भी मिस्ट्रीज थी किसकी, लाइब्रेरी। मतलब लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लाइब्रेरी के की मिस्ट्रीज थी, वो उन मिस्ट्रीज को क्या करना चाहता था, डिस्कवर करना चाहता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेम ऑफ द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का नाम क्या है, ग्रैंड आर्चीव। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके बेटा पैसेज में से ही। सेकंड, वेयर वाज द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी कहाँ लोकेटेड थी, बस्टिंग सिटी में। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड, व्हाई द एलेक्स एंटर द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर एलेक्स क्यों एंटर हुआ, ताकि वो बारिश से अपने आप को बचा सके। तो एलेक्स वॉकड इनटू द लाइब्रेरी सीकिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन। फोर्थ वाला है व्हाई डिड एलेक्स वांट टू रिटर्न टू लाइब्रेरी। एलेक्स लाइब्रेरी के अंदर रिटर्न की वापस क्यों गया। तो इसका आंसर ये रहा कि एलेक्स, यहाँ पे आप एलेक्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ही की जगह लिख देंगे एलेक्स, ए एल ई और एक्स। एलेक्स वुड रिटर्न टू ग्रैंड आर्चीव टू अनकवर। अनकवर का मतलब मैंने बता दिया, डिस्कवर करना, खोज करना, मोर ऑफ इट्स मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो छुपी हुई थी, उन सभी छुपी हुई चीजों को डिस्कवर करने के लिए। क्लियर है, फर्स्ट पैसेज आपको क्लियर हो गया। पैसेज आपको खुद पढ़ना है, मैंने पैसेज के आंसर डायरेक्ट निकाल दिए। नेक्स्ट पैसेज देखो, नेक्स्ट क्या है, इसी के जो ऑप्शन है, आगे के जो ऑप्शन है उन्हें देख लेते हैं फटाफट से हम। सेक्शन बी में हमसे पूछा है, जो पैसेज का बी पार्ट है उसमें पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट में एलेक्स वाज कैप्टिव बाय द सेंट ऑफ डैश एंड द क्विट। और जो उसका सेकंड है उसमें बोला एलेक्स रियलाइज दैट द बुक कंटेन डैश अबाउट द सिटी। तो जो इसके आंसर होंगे वो देख लेते हैं, आंसर लिख देता हूं मैं। तो इसके जो आंसर होंगे बेटा वो होंगे, तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा वो आएगा आपका एज्ड पेपर। तो क्या आएगा, एलेक्स वाज कैप्टिवेटेड बाय द scent of aged paper and the quiet ambience। ठीक है,
सेकंड वाला है उसका आंसर आएगा एलेक्स रियलाइज दैट द बुक कंटेन हिडन हिस्ट्री एंड फॉरगॉटन टेल्स। तो जो बुक्स थी उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर हिडन हिस्ट्री, कुछ इतिहास छुपा हुआ था, और फॉरगॉटन टेल। ये पैसेज के हिसाब से दोनों आंसर आ जाएंगे। क्लियर है आपको? इसके बाद नेक्स्ट है सी वाले में हमारे को क्या है, सी वाले में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं सी वाले के। तो हमने बी कर लिया, बी के बाद सी है, सी के ट्रू फॉल्स। तो सी में पहला बोला है द टाइटल ऑफ द बुक दैट कॉट एलेक्स आई वाज सीक्रेट ऑफ द पास्ट। तो क्या उस बुक का जो टाइटल था वो क्या था, सीक्रेट ऑफ द पास्ट। तो ट्रू है, ये पहले वाला क्या है, ट्रू है। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड वाले में एलेक्स वाज क्विकली बोर्ड बाय द बुक एंड लेफ्ट द लाइब्रेरी शॉर्टली आफ्टर द अराइविंग। जो एलेक्स था वो बोर हो गया था बुक को देख के, और उसने लाइब्रेरी को तुरंत छोड़ दिया जैसे ही उसके अंदर गया। तो ये वाला फॉल्स है, वो लाइब्रेरी में क्या हुआ, बोर नहीं हुआ था, बल्कि वो मिस्ट्री जानने के लिए दोबारा लाइब्रेरी गया। अब नेक्स्ट है डी वाला, फाइंड द वर्ड विच आर एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग। हमें एंटोनियम निकालने हैं, ठीक है। तो एंटोनियम का मतलब पता है आपका, अपोजिट वर्ड होता है एंटोनियम का मतलब अपोजिट वर्ड। तो लाउड का हो जाएगा क्वाइट, फास्ट का हो जाएगा स्लो। ऐसे ही आपको सिनोनियम निकालने हैं कोई चीज में, सिनोनियम का मतलब सिमिलर वर्ड। यूनिक का हो जाएगा अनयूजुअल, डिस्कवर का हो जाएगा अनडिस्कवर। चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो आप फटाफट चेक कर लीजिए और आप भी देख लीजिए इनके आंसर क्या होंगे। तो हो जाएगा बेटा आपका लाउड का क्वाइट, और फास्ट का स्लो, उसके अलावा यूनिक का अनयूजुअल, और डिस्कवर का अनकवर। और ये सारे जो हैं, जो हमने सिनोनियम और एंटोनियम ढूंढे वो पैरा के हिसाब से ढूंढे, क्वेश्चन के हिसाब से। आप अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। पैरा 2 में लिखा हुआ है लाउड, तो लाउड का पैरा 2 में ही लिखा हुआ है क्वाइट। और यहाँ पर पैरा 1 में फास्ट, फास्ट का वहां पे लिखा हुआ है स्लो। ऐसा ही यहाँ पे जो सिनोनियम है पैरा 2 में यूनिक का ही लिखा हुआ है वहाँ अनयूजुअल, और डिस्कवर पैरा 3 है उसका वहां लिखा हुआ अनकवर। तो आप पैसेज के अकॉर्डिंग ही इनके आंसर ढूंढेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट पैसेज के आंसर हम ढूंढते हैं फटाफट से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज जो है, पैसेज आपको पढ़ना है, मैं आपके डायरेक्ट आंसर करवा रहा हूँ। सेकंड पैसेज करते हैं हम। तो जो सेकंड पैसेज है इसमें आपका एमसीक्यू दे रखे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो है, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिनेमा। तो सिनेमा का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, जो आपका पहला दिया है। तो इसका फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा, प्राइमरी पर्पस क्या है सिनेमा का, टू प्रोवाइड अ टूल अगेंस्ट द बोर्डम। तो जो हम जैसे हम बोर होते हैं तो उस बोर होने से हम बच सकें, तो ये प्राइमरी पर्पस है सिनेमा का। ऑप्शन ए होगा, पहले वाले का आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड है, हाउ हैज द सिनेमा इंडस्ट्री प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंसी। जो सिनेमा इंडस्ट्री है, जो हम फिल्में वगैरह देखते हैं, उसकी प्रोग्रेस आजादी के बाद कितनी हुई है। इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है आजादी, आजादी के बाद उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो इसका आंसर है फ्रॉम द साइलेंट एंड ब्लैक एंड व्हाइट मूव टू कलरफुल। पहले सिनेमा कैसा होता था, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती थी, अब वो पिक्चर कैसी हो गई, कलरफुल हो गई। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 3, व्हाट टेक्निक्स एडवांसमेंट हैज मेड असेसिंग मूवी इजियर। तो कौन सी टेक्निक एडवांसमेंट लाई गई है जिससे जो मूवी है वो इजियर हो गई है। तो इसका आंसर है कि डेवलपमेंट ऑफ द स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर। तो अब जो मूवियां हैं उन्हें हम आसानी से देख पाते हैं। पहले हमें मूवी देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, या तो मूवी हॉल में, सिनेमा हॉल में जाना पड़ता था, या हम वीसीआर वगैरह लगा के देखते थे। मगर आज हम उन्हें कहाँ देखते हैं, स्मार्टफोन और कंप्यूटर पे भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मूवी कैन इनहांस आवर इमेजिनेशन। तो किस तरीके से मूवी की इनहांसमेंट, ये सब पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मूवी कैन इनहांस द आवर इमेजिनेशन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी फोर्थ का ऑप्शन ए है, ये फिफ्थ नहीं, फोर्थ का ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, द यूज ऑफ एडवांसमेंट ग्राफिक टेक्नोलॉजी। अब जो मूवी है उनमें ग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं। विच वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ सिनेमा, सिनेमा का मेन एडवांटेज क्या है, तो इट प्रोवाइड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। सिनेमा से हमारे को एंटरटेनमेंट भी मिलता है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। तो ये इसका एक मेन एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है सिनेमा का, इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है
और हमारा एंटरटेनमेंट भी बढ़ता है। तो एक बात ये भी बता सकते हैं कि सिनेमा से हमारा क्या एडवांटेज है भाई, हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है और हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। नेक्स्ट है 6, हाउ डज सिनेमा इम्पैक्ट द यूथ। सिनेमा ने जो इम्पैक्ट यूथ पे क्या इम्पैक्ट डाला है, जो आजकल के जवान बच्चे हैं उनको सिनेमा से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इट कैन हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो सिनेमा से दोनों इम्पैक्ट पड़े हैं, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना समझदार है, वो कितना मैच्योर है, इसके ऊपर। इसके बाद सिनोनियम है, तो सिनोनियम देखो फटाफट से। चूज द सिनोनियम इम्प्रूव द पैरास के हिसाब से आपको यहाँ पे सिनोनियम सर्च करने हैं, ठीक है ना बेटा। तो क्या करने हैं आपको, सिनोनियम सर्च करने हैं। तो देख लो आपके सिनोनियम क्या है। तो जो सिनोनियम दिया हुआ है 7 में बोला है चूज द सिनोनियम इम्प्रूव फ्रॉम द स्टैंजा। इम्प्रूव का आपको पैसेज में आपको इम्प्रूव का कौन सा डिफरेंस, तो इम्प्रूव का जो आपके पास क्या होगा सिनोनियम, इम्प्रूव का हो जाएगा डिफरेंट, सॉरी इम्प्रूव का हो जाएगा इनहांस। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो ठीक है, हमें सिनोनियम पूछा है, नहीं सिनोनियम का मतलब होता है सेम वर्ड। तो इम्प्रूव का सिनोनियम हो जाएगा इनहांस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 में पूछा है आपसे एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड किसका, लीस्ट का। तो लीस्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, मोस्ट। तो लीस्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको बच्चों, समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया आपको, सारे आंसर क्लियर हो गए। आप आंसर देख लो, मैच कर लो, ठीक है, सारे आपको आंसर पता लग गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये आंसर तो आपको क्लियर हो गए ना सारे। क्या नेक्स्ट है हमारे को लेटर लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर ईशान इशिका ऑफ टैगोर इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन दिल्ली। आप दिल्ली के बच्चे हैं, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को और रिक्वेस्ट करनी कि वो 3 दिन की छुट्टी दे दे आपको, क्योंकि आप बीमार हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इज नॉट मोर देन 80 to 100 वर्ड। चलिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं। तो हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन आपकी 8 मार्क्स की है। तो क्वेश्चन 4 है आपका, क्वेश्चन 4 में बोला हुआ है यू आर ईशान इशिका ऑफ टैगोर इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन दिल्ली 110032। राइट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल रिक्वेस्टिंग 3 days लीव ड्यू टू इलनेस। टोटल एप्लीकेशन जो है वो 8 मार्क्स की है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम लिख देंगे। स्कूल का नेम क्या है हमारे, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। फिर एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस क्या है, दिलशाद गार्डन दिल्ली। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिलशाद गार्डन और यहाँ पे दिल्ली का पिन कोड डाल देंगे 110032। क्लियर है। फिर डेट डाल देंगे जब का हमारा पेपर है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, क्योंकि यहाँ पे बुखार के ऊपर या बीमारी के ऊपर। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, और फिर लिखेंगे आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। मेरा ये लेटर जो आपको मिले आप ठीक हो। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम इलनेस, मैं बीमार हूँ। एंड हैव बीन एडवाइज माय डॉक्टर, और मेरे डॉक्टर ने बताया है टेक अ रेस्ट, की मुझे रेस्ट लेना है। ड्यू टू माय हेल्थ कंडीशन, क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर नेक्स्ट 3 days, मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं आऊंगी। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे लीव दे दी जाए। और यहाँ पे 3 दिन, जैसे अगर आपको लीव लेनी है 11, तो आप लिख दोगे 11, आपको लीव कब चाहिए, 11 सितंबर 2024। तो यहाँ पे अगर आपको 4 days की लीव लेते हो तो यहाँ पे लिख दोगे कि 14 सितंबर 2024। तो इस तरीके से आप डेट लिखोगे, एक स्टार्टिंग डेट और एक आपकी जो एंड वाली डेट होगी। आई विल मेक श्योर कवर माई मिस्ड लेसन, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने जितने भी लेसन छूटेंगे स्कूल में उन्हें कवर कर लूंगी। एंड असाइनमेंट अपॉन माई रिटर्न, जब मैं वापस आऊंगी। थैंकिंग यू यूर अंडरस्टैंडिंग, फिर थैंकिंग यू यूर अंडरस्टैंडिंग लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है योर सिंसियरली, और फिर आपको यहाँ पे योर सिंसियरली लिखने के बाद अपना नाम लिख देना, जो भी आपका फुल नेम हो। क्लियर है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन कितने मार्क्स की है, टोटल 8 मार्क्स की है। मैंने एप्लीकेशन का आपको लिख के दे दी है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही अपनी एप्लीकेशन को लिखेंगे। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम। नेक्स्ट है हमारा
जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी ग्रामर का है। चलिए ग्रामर के सेक्शन को करते हैं फटाफट से। ग्रामर का सेक्शन दिया हुआ है तो ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ है उस ब्रैकेट के हिसाब से हमें करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन ब्रैकेट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ब्रैकेट, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। हर एक के ऑप्शन दिए हुए। चलिए पहले का देखते हैं। रीडिंग बुक्स ओपन अप अ डैश वर्ड ऑफ द इमेजिनेशन, वो ऑफ एन इमेजिनेशन एंड नॉलेज differing and escape from everyday life and a chance to तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर्स और एक्सप्लोरेट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन है एक्सप्लोर, EXPLORE। तो पहले वाले में आएगा एक्सप्लोर। दूसरे वाले का जब हम पढ़ेंगे, दूसरे वाले का ऑप्शन है द। तीसरे वाले का जो ऑप्शन है वो है दैट। तो थर्ड है उसका ऑप्शन आएगा थर्ड, दैट। फोर्थ वाला है जो है उसका ऑप्शन है एंड। फिफ्थ वाला जो है उसका ऑप्शन है इम्प्रूव। सिक्स जो है उसका ऑप्शन है फॉर। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे मैंने टिक कर दिए हैं। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन है एक्सप्लोर, सेकंड का द, थर्ड का दैट, फोर्थ का एंड, फिफ्थ का इम्प्रूव और सिक्स का फॉर। मैंने सारे ऑप्शनों को क्या करा है, टिक कर दिया है। आप इन्हें अपने आप भी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रीअरेंजमेंट करना है। आवर नेचुरल प्रोटेक्ट रिसोर्स वी मस्ट। तो इसका बनेगा वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहला नंबर पे आएगा वी। फर्स्ट वाला कौन सा है, देखो फर्स्ट में आएगा आपका ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट में आएगा वी मस्ट। उसके बाद लिखेंगे प्रोटेक्ट, फिर प्रोटेक्ट के बाद लिखेंगे आवर, आवर के बाद लिखेंगे नेचुरल, नेचुरल के बाद लिखेंगे रिसोर्स। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। अब सेकंड वाला करेंगे। जो सेकंड वाला है देखो वो क्या बनेगा, डॉग डैश आई एंजॉय डैश माई डैश प्लेइंग विद। तो जो सेकंड वाला है वो क्या बनेगा, वो बनेगा पहले आएगा आई एंजॉय, फर्स्ट आएगा आई एंजॉय, फिर आएगा प्लेइंग विद, आई एंजॉय प्लेइंग विद माई डॉग, फिर माई और फिर डॉग। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई एंजॉय प्लेइंग विद माई डॉग। नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट में क्या आएगा। तो बेटा नेक्स्ट का आएगा आपका, नेक्स्ट में आपका आई द लेटर द पोस्ट फॉरगेट। तो पहले आएगा आई, फिर फॉरगेट, आई फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर। तो सेंटेंस बनेगा आई फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर। इस तरीके से आपके तीनों जो सेंटेंस है जंबल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्या जंबल सेंटेंस मैंने बताए हैं आपको, 3 मार्क्स के 3 जंबल सेंटेंस आएंगे। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड है। चलिए डू एज डायरेक्टेड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है सी डैश गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। चूज करना है करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो शी के साथ क्या आएगा, शी इज। तो सी इज गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, है ना। नेक्स्ट वाला है सेकंड, सी टॉट हरसेल्फ नाउ टू कुक। आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइन हियर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो हरसेल्फ लिखा हुआ है। हरसेल्फ को क्या करा है, अंडरलाइन करा हुआ है। तो हरसेल्फ क्या है, हरसेल्फ कौन सा नाउन है। जब भी आपको हरसेल्फ दिखेगा तो ये होगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो सी टॉट हरसेल्फ, उसने अपने आप के लिए बोल रही है ना, सी टॉट हरसेल्फ। जो अपने आप के लिए कोई बोलेगा तो उसको वो होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो सेकंड वाले का आंसर होगा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। थर्ड है माई ब्रदर डैश अ बियर एन आर एगो, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट में बनाना है। तो सी का सिंपल पास्ट क्या होता है, सी सॉ सीन, ठीक है। यानी सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे गो के बाद वेंट, कम के बाद केम। तो सी की सेकंड फॉर्म को होती है सा, सी सॉ। तो माई ब्रदर सॉ अ बियर एंड आर एगो। मेरे भाई ने एक भालू देखा 1 घंटे पहले। फोर्थ वाला द लीव्स वर
थ्रेसिंग फॉर वाटर इन द समर हीट, जो लीव से वो क्या कर रहे थे, थ्रेसिंग फॉर वाटर इन द समर। आइडेंटिफाई करना है पर्सनिफिकेशन ऑफ द गिवन, तो इसकी जो पर्सनिफिकेशन होगी वो होगी थ्रेसिंग ऑफ वाटर। क्या होगी? थ्रेसिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वाला करेंगे हम। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। फिफ्थ में दे डैश दुबई दिस मंथ विजिट, करेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है। तो दुबई गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो दे है तो प्लूरल है। दे क्या होता है? प्लूरल, तो दे आर विजिटिंग, दे आर विजिटिंग दुबई दिस मंथ होगा इसका ऑप्शन बी। सिक्स्थ है आई राइड माई स्केटबोर्ड टू द पार्क, इसमें कंपाउंड ढूंढना है और अंडरलाइन करना है वर्ड को सिक्स्थ में। तो आई राइड माई स्केटबोर्ड टू द पार्क, ठीक है। तो जो इसका कंपाउंड होगा वो क्या होगा? टू द होगा, पार्क। तो इसका जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? वो कंपाउंड होगा इसका क्या होगा? क्लोज कंपाउंड होगा। नेक्स्ट है सेवंथ, ही डैश फॉरगॉट टू टेक हिज अम्ब्रेला, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड के साथ वर्ब की, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है भाई? पास्ट परफेक्ट में आती है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, जैसे गो एंड गॉन, कम केम कम। तो ही डैश फॉरगॉट टू टेक हिज अम्ब्रेला, तो पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा इसका क्या? ही हैड फॉरगॉटन, वो अपनी अम्ब्रेला भूल गया। ही हैड फॉरगॉटन हिज अम्ब्रेला। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे एट। एट्थ वाला ये रहा हमारा, पे एट देखेंगे। एट क्या है आपका? ये रहा एट्थ वाला, ठीक है। तो एट्थ में ऑप्शन आपको दे रखा है सी राइट्स एन एसे, आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। सी राइट्स एन एसे, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इसका पैसिव वॉइस बनेगा एन एसे वाज रिटन बाय हर, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस सी राइट्स एन एसे का पैसिव वॉइस होगा एन एसे वाज रिटन बाय हर, जो एसे है उसके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है द बॉय किक्ड द बेल, द बॉय किक्ड द बॉल। आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ वर्ब और अंडरलाइन कर देनी है। तो जो नाइन्थ है, नाइन्थ में बोला है कि कौन सी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? ऑक्सिलरी। टेंथ है I guess I will have finished my painting by Monday. I guess I will have finished my painting by Monday. आइडेंटिफाई करना है टेंस और अंडरलाइन करना है। तो जो ये टेंस है ये कौन सा है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। आई विल हैव, जहां भी आपको विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? इसके बाद सेक्शन डी है। सेक्शन डी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सेक्शन डी के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो में आपको सेक्शन एबीसी करा दिया गया है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें इस वीडियो को उन्हें शेयर करके, ताकि वो भी क्लास 6 इंग्लिश का हाफ ईयरली का एग्जाम अच्छे से कर पाए।